दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ का आगाज हो चुका है। इसी के साथ ही आज संगम में लोग अमृत स्नान करते हुए नजर आए। जी हां, महाकुंभ 2025 में अब तक आपको बता दें 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, सनातन धर्म की खूबसूरती की तस्वीरें बयां करती ये नजारा जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज सभी ने अपने धर्म की आस्था में अलौकिक डुबकी लगाई, शाही स्नान किया और यहाँ पर महाकुंभ में आस्था का ये जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकाएक आस्था का जन सैलाब उमड़ा। 13 अखाड़ों के साधु संत जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए और उसके बाद तमाम जो महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंचे थे उन्होंने एकाएक डुबकी लगाई। देखिए, खूबसूरती है, अखाड़ों की खूबसूरती है, श्रद्धालुओं की मन में आस्था की खूबसूरती है महाकुंभ की खूबसूरती है, स्नान की खूबसूरती है, हमारे धर्म की और खूबसूरती है कि किस तरह से आज जिस तरह से संगम नगरी सज चुकी है उसकी खूबसूरती है। ये तमाम चीजें बयां करेंगे। देखिए कि इन सब के बीच जो सबसे जरूरी हो जाता है वो व्यवस्थाएं की। देखिए, इतनी जब संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो व्यवस्थाएं किस तरह की है और उस व्यवस्थाओं को दर्शाती हुई तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालु उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। संगम की नोज पर संतों का स्नान जारी है। लगातार सुबह 5 बजे से यहाँ शाही स्नान की तैयारियां जो पुलिस प्रशासन ने की थी वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। ये दूसरा अखाड़ा है जो अब यहाँ स्नान करने जा रहा है संगम नोज पर। मेरे पीछे देखिए, संतों का एक बड़ा हुजूम पुलिस वालों के साथ उनके लिए एक पैसेज बनाया गया है। ये पंचायती अखाड़ा से निरंजनी है। ये तलवारें देखिए, ये भाले देखिए, ये संतों की उज्जवल वाणी देखिए। ये कुंभ की नगरी में संतों का आगमन है। ये शंखनाद, ये गर्जना, ये बता रही है कि यूपी के महाकुंभ में संतों का समागम शुरू हो गया है और ये संतों का आगमन इसीलिए है और ये उनके संत की सनातन परंपरा के जो शिष्य हैं वो उनके परिवारजनों की तरह हैं। वो एक साथ अपने गुरुओं के साथ जाते हैं और स्नान करते हैं। इसमें वो भी लोग होते हैं जो परिवारी जनों के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा के लिए उनके साथ रहते हैं। महादेव के जयकारे हैं, जय श्री राम के गुंजायमान हो रहा है पूरा महाकुंभ नगर। और ये एम्बुलेंस और ये वीआईपी अखाड़े के तहत एक वाहन भी चलता है जिसमें महाराज जी की आगे गाड़ी होती है, लेकिन पीछे जो रथ और धर्म ध्वजा, ये देखिए धर्म और धर्म ध्वजा को देखिए, एक बड़े स्तर पर धर्म ध्वजा का वहाँ पर प्रकाश होगा। और ये भी कहा जाता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए जो मैन पावर चाहिए उसमें आपसी सामंजस्य सबसे बड़ी चीज है। जो संतों के लिए ये धर्म ध्वजा है, इसको देखिए। अब इसके साथ इन धर्म ध्वजा को भी वहां ले जाया जाता है ताकि इन संतों की जो परंपरा है उसे निभाया जा सके। ये रेत पर चल नहीं सकती, इसीलिए इनके शिष्यों को इनके साथ इनको ले जाया जा रहा है। अब मैं दिखाऊंगा वो दृश्य जो विहंगम है, जिसको देखने के लिए महाकुंभ में लोग आते हैं। महाकुंभ के लोग ये जानते हैं कि ये साधु संत ही यहाँ की शोभा हैं और इन शोभा को देखने के लिए दोनों तरफ कतारें बनी पड़ी हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ हैं। ढोल नगाड़े पर ये नागा साधु लगातार जय श्री राम, जय महादेव के गुंजायमान नारे हैं। और ये देखिए, ये घोड़े पर सवार ये नागा साधु अपने आप में बता रहे हैं ये बड़ी बड़े त्रिशूल, ये संतों के लिए उनकी जो पूजा स्थली है वो यही संगम है। ये देखिए, इनके बड़े बड़े केश जो वर्षों से नहीं बने। ये नागा साधु देखिए, ये देखिए विहंगम दृश्य, ये विहंगम दृश्य है। ये महाकुंभ का असली दृश्य यही है। यूपी में महाकुंभ नागा अखाड़ा, नागा साधुओं के लिए सबसे बेहतरीन दृश्य ये है। आपको हर हर महादेव के गुंजायमान नारे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये भारतीय परंपरा कितनी वृहद है, कितनी बड़ी है। ये नागा साधु भी अपने साथ वो भीड़ लेकर जा रहे हैं जो स्नान करने जाएंगे और ये अपने धर्म ध्वजा को लेकर के अपने लाव लश्कर के साथ ये वहां पहुंचेंगे और प्रशासन ने इनके लिए सेफ पैसेज बनाया है और वो वहीं स्नान करेंगे। और ये इस गाड़ी में महाराज विराजमान हैं
और इस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं उनके संतगण। देखिए, इस संत गणों की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, वो अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, कैलाशानंद, अवधेशानंद और इन सब की जो एक जुड़ी हुई सामंजस्य परंपरा है वो देखने वाली होती है। वही ये परंपरा निभाने वाले हैं। ये कैलाशानंद जी की शोभा यात्रा है जिसमें शाही स्नान के लिए सभी संत चाह रहे हैं। कैलाशानंद गिरी महाराज का ये काफिला काफी लंबा है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये कैलाशानंद जी जमीन पर उतर गए हैं। जो रथ पर चल रहे थे अब से पहले, वो अब जमीन पर आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं स्पष्ट रूप से ये संत सनातनी परंपरा के ध्वजवाहक कैलाशानंद गिरी जी जो अब स्नान करने जा रहे हैं और इनके अखाड़े के लोग अब स्नान करेंगे और उस परंपरा को मानने वाले एक लंबी कतार आपको दिख रही होगी जो इनके संप्रदाय से जुड़े हैं और इनके अखाड़ों से संबद्ध हैं और लगातार ये उनके साथ आएंगे, स्नान करेंगे और फिर ये यहीं से वापस लौटेंगे और इसके बाद ये अपने कैंप में वापस जाएंगे। लेकिन उसके पहले इनके साथ जो ये उनके परंपरा से जुड़े सभी के गले में एक कार्ड आप देख रहे होंगे। ये इनके सनातन सनसना और इनकी जो पंचायती अखाड़ा है उससे जुड़े हैं और उनके साथ ही ये सभी बाबा यहाँ पर आते हैं और उनके साथ ही स्नान करके वापस जाते हैं। ये एक परंपरा है और कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ पे हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वाकई में ये एक अद्भुत परंपरा है जिसे लोग आज भी जी रहे हैं बड़े स्तर पर। यहाँ पर देखेंगे आप कि हर आदमी के हाथ में एक वो लक्ष्य है कि हमें गंगा स्नान करना है और यही एक कारण है जो लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हम अभी आपको कुछ लोगों से बात भी कराने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे बात करना संभव होगा तो हम बात करते हैं। नमस्कार, आप कहाँ से हो? खेड़ब्रह्म से। खेड़ब्रह्म। क्या करने आए हो आप? स्नान जी, पूर्वजों को मिलने आए हैं। पूर्वजों से मिलने आए हैं। ये अनोखी परंपरा नहीं लगती आपको? हमारी खुद की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, बंद कर। ओहो, चल। आप भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो? धन्यवाद। ये लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं, स्नान करेंगे, जाएंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा, हम आपको और भी इसी तरीके के लोगों से मिलाएंगे, उनकी बातें सुनाएंगे। और ये गिरी महाराज जी का एक और काफिला निकला है जिसमें पंचायती अखाड़े के ही निर्वाणी अखाड़ा के संत हैं और उनको मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले भी घेरे हुए हैं। पूरी तरीके से कोशिश यही है कि वो उनसे बात हो जाए। लोग ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये कह पाना मुश्किल है कि कितनी दूरी तक वो जाएंगे। फिलहाल वो निकल गए हैं, भीड़ बहुत है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करते रहें और बताते रहें कि क्या स्थिति यहाँ पर है। सनातनी परंपरा को निर्माण करने के लिए लगातार ये संतों का काफिला निकलता हुआ है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज, प्रयागराज।